बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं गुड मोदी का मॉर्निंग आप सारे लोगों की आज किसी शानदार प्रोग्राम में मैं स्वागत करना चाहूंगा। और आज का प्रोग्राम बहुत दमदार प्रोग्राम है दोस्तों। जैसे कि हम हर थर्सडे के दिन हमको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी इंस्पिरेशंस मिलते हैं दोस्तों। और एवरी थर्सडे हमारे साथ जुड़ते हैं इंडिया के सबसे बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स जो मोदी केयर में आज इतिहास रच चुके हैं। वो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। और इसी तरह दोस्तों आज हमारे बीच में ऐसे एक यूथ आइकन है जिसके नाम सुनने के बाद ऑल ओवर इंडिया में हर किसी को इंस्पिरेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है कि हम अगर बनना चाहेंगे तो उसकी तरह भी बनना चाहेंगे। बहुत लेडीज लोगों के लिए भी वो बहुत इंस्पिरेशन है और आज हम उनसे सीखेंगे, जानेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं एक जबरदस्त हैप्पी बर्थडे मैसेज से। मैं उन सारे लोगों को हैप्पी बर्थडे बताऊंगा जिन लोगों की आज बर्थडे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लीडर्स एंड आवर ग्रेट मेंटर प्रमोद आचार्य सर। और उसके साथ साथ जितने लोगों की आज एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन लोगों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और दोस्तों साथ ही साथ मैं उन सारे लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा जो सारे लोग इतने जबरदस्त कमिटमेंट, पैशन के साथ बिजनेस को बिल्ड करके आज बहुत जबरदस्त बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी टाइटल, अपनी चेक्स को बढ़ा रहे हैं। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन all the achievers starting from 7% to 16% director to all GPT. Congratulations to you all and thank you very much friends for your passion, commitment to build this business. और दोस्तों आज का प्रोग्राम को हम आगे लेके जाएंगे और माफी चाहूंगा सबसे पहले क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन अभी दोस्तों आज के प्रोग्राम को हम लोग आगे लेके जाएंगे और अभी वक्त है दोस्तों, मैं वैसे एक शख्स को आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा जो आज के स्पीकर को आपके सामने लाएंगे, प्रेजेंट करेंगे। वो और कोई नहीं, हमारी ग्रेट मेंटर, गाइड और हम सारे लोगों की अपलाइन, आवर ऑनरेबल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर प्रमोद आचार्य सर। So I welcome Mr. Pramod Acharya sir on the screen and sir, screen is yours. Thank you so much Tapan ji for nice introduction. दोस्तों मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज हम लोग प्रोग्राम थोड़ा लेट हुआ। रियली आई फील वेरी वेरी सॉरी। तो दोस्तों आज टाइम है वो अपन को बुलाने के लिए जो मोदी केयर की यूथ आइकन है, जिनके नाम सुनकर बहुत सारी यूथ वो सोचते हैं कि उनकी तरह बनना है। उड़ीसा में भी बहुत सारे लोग, बहुत लेडीज मुझे बोले कि मैं उड़ीसा की अक्षित होता हूँ। वो नाम इतना स्पेशल है दोस्तों, वो नाम इतना स्पेशल है ना, वो नाम सुन के ही लोगों ने एक्साइटेड हो जाते हैं, लोगों ने मोटिवेटेड हो जाते हैं, राइट। तो दोस्तों आज मैक्सिमम जो बताएंगे, दिग्विजय सर जो बताएंगे आज आप लोग को, आप हर पॉइंट को नोट करके रखना। आज वो बताएंगे कि कैसे आप लोग अपना जिंदगी में कामयाब बनेंगे। वो आपको वो तरीका भी सिखाएंगे कि कैसे आप काम करके आपकी जिंदगी की हर एक सपना पूरा होगा। तो मेरा ही विनती आप सबके लिए, नोट पैड पेन आप तैयार रखिए। सर मैडम जो बोलेंगे आप उसको नोट कर लिखना और उसको इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो दोस्तों अभी टाइम है वो डायनामिक कपल को बुलाने के लिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वेलकम दैट ग्रेट कपल, वेरी यंग एंड डायनामिक लीडर, अक्षय दत्ता जी एंड दिग्विजय सिंह जी। सो अक्षय जी, दिग्विजय जी अभी आपकी स्क्रीन आपके सामने है। आई वेलकम यू प्लीज। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. God bless you, brother. God bless you. तो स्टार्ट करें सर? Yes, please. Yes.
ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी प्रमोद सर का। उन्होंने आज हमें अपने इवेंट में बुलाया। हम बहुत ज्यादा ग्लैड फील कर रहे हैं आज कि हम इनके इवेंट में आए हैं। और प्रमोद सर के बारे में ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं प्रमोद सर को देखकर बहुत मोटिवेट हुई थी और मैंने सोचा था कि अगर सर इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं तो हम लोग भी इस बिजनेस में जरूर एक ना एक दिन कामयाब होंगे। और दोस्तों बताना चाहूंगी अपनी स्टोरी स्टार्टिंग से। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पापा इंडियन नेवी से रिटायर्ड है और मम्मी स्कूल में जॉब किया करती थी, साथ में ट्यूशंस लेती थी और साथ में और हमने पेइंग गेस्ट रखे हुए थे अपने घर पे। तो मेरे जो पापा थे वो इंडियन नेवी से रिटायर्ड तो थे बट उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी। क्यों? क्योंकि उनको ना सी सिकनेस होती थी। सी सिकनेस क्या होता है कि जब समुद्र में बहुत ज्यादा लहरें होती है, बहुत तेज लहरें होती हैं, तो उस समय पे क्या होता है कि वॉमिटिंग जैसा जी करता है। तो मेरे पापा को जब वॉमिटिंग हो जाती थी, खाया पिया जब सब कुछ निकल जाता था, तो मेरे पापा को खून की उल्टियां होती थी। तो इतना ज्यादा उनको प्रॉब्लम थी कि उन्होंने जल्दी से रिटायरमेंट इंडियन नेवी से ले लिया था और फिर हम लोग आकर फरीदाबाद शिफ्ट हो गए थे मुंबई से। मेरा बर्थ हुआ था मुंबई में और जब हम फरीदाबाद शिफ्ट हुए तो यहाँ पे पापा ने एक प्राइवेट नौकरी को पकड़ा और साथ में मम्मी ने स्कूल ट्यूशन और पीजी में करना शुरू किया काम। और मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी ना, मैं ये देखती जा रही थी कि ये लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं अपनी मम्मी को देखती थी, वो 10-10 रुपए ना रिक्शे के बचाया करती थी। सब्जी जब खरीदने जाती थी तो भारी भारी सब्जियों के पैकेट हाथ में उठाकर लाती थी और जब मैं बोलती थी कि 10 रुपए रखते रिक्शा कर लेती तो कहती है जो फ्रूट लाई हूं ना मैं, सेब और संतरे, ये तुम नहीं खा पाते बेटा अगर मैं रिक्शों में पैसा खर्च करूं। हर माँ बाप ना ऐसे ही सेव करता है। मेरे माँ बाप भी ना कुछ ऐसे ही सेविंग करते थे। मेरे पापा सुबह बाइक पे ऑफिस जाते थे, शाम को आते थे और इतने फ्रस्ट्रेटेड होते थे, थके हुए होते थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जॉब में ना जो इंसान होता है उसको ना निचोड़ लिया जाता है। तो बस पापा के साथ भी कुछ ऐसे ही कहानी थी और घर आकर वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे जॉब के अंदर। तो मतलब बस ऐसी लाइफ चल रही थी, ऐसी चीजें चल रही थी। जब मेरे पापा 12,000 रुपए का भी फोन खरीद के लाते थे तो मम्मी और पापा में महायुद्ध होता था और मम्मी कहती थी कि तुम्हें नहीं पता लड़की है घर में, उसकी शादी करनी है और घर में कितने खर्चे हैं और तुम 12,000 रुपए का फोन ले आए। और मतलब ना बड़ी सारी दिक्कतें और बहुत सारे चैलेंजेस देखे मैंने अपने माँ बाप को फेस करते। लेकिन ना दोस्तों मैं ना चाहती नहीं थी, मैं ये नहीं चाहती थी कि ऐसा स्ट्रगल जो आज मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं वो मरते दम तक उसी स्ट्रगल्स को देखते हुए चले जाए इस दुनिया से। मैं चाहती थी उनके लिए कुछ करना। और स्टार्टिंग में मेरा ये मन बना कि यार अगर मैं इनके लिए कुछ अभी नहीं भी कर पा रही तो एटलीस्ट अपने खर्चे तो निकालने के लिए कोई तरीका मिले जिससे मैं एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनी तो निकालूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी दोस्तों, सेकंड ईयर में थी। बहुत सारे सपने देख रखे थे कि एरोस्टेस बन जाऊं, कभी मन करता था हीरोइन बन जाऊं, कभी मन करता था कुछ कर लूं, लेकिन ना कुछ सेटल नहीं हो पा रहा था लाइफ में। सेकंड ईयर कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान मोदी केयर लाइफ में एंट्री मारा। एक दिन पापा घर आए और घर आते ही बोलते चल चल हम लोग ना बेटा चल रहे हैं जरा कहीं पे, आधार कार्ड लेकर चल अपना, कहीं मोदी केयर है वहां पे ऑफिस जाना है। तो मैंने कहा पापा ये प्रोडक्ट्स वाला काम तो नहीं है? पापा बोलते हाँ वही है, तू आधार कार्ड लेके चल तो सही, मैं तेरे को बता रहा हूँ तू चल इसमें। मैंने कहा मम्मी देखो पापा को समझा लो, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि आपने पहले एक कंपनी शायद करी थी और आप लोगों को पता है इसमें कुछ नहीं मिलता। और मेरी कॉलेज के जो फ्रेंड्स है ना वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या क्या काम करिए, मैं नहीं करूंगी। मतलब मैं इतनी डर गई थी कि मेरे को ये क्या बोल रहे हैं करने को मम्मी पापा। तो पापा का ना बहुत छोटा सा मुंह बन गया, पापा नाराज हो गए मेरे से। जब पापा नाराज हुए ना तो मुझे लगा यार फिर अब 4-5 दिन तक बात नहीं करेंगे मेरे से, नाराज रहेंगे, तो बस पापा का मन रखने के लिए और पापा नाराज ना हो इसलिए मैं मोदी केयर ऑफिस चली गई। वहां से हम लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किए, प्रोडक्ट्स को यूज करना चालू किया। जब प्रोडक्ट यूज करना चालू किया तो जब आपके पास कोई बहुत बड़ी चीज आती है ना जो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदल सकती है तो आप उसको जल्दी से पहचान नहीं पाते। ऐसे ही मैं भी मोदी केयर को जल्दी से पहचानी नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई और जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो मैंने मोदी केयर का जो फेस वॉश, पापा हम लोग सामान खरीद के लाए थे, तो पापा एक फेस वॉश लेकर आए थे। तो वो फेस वॉश यूज करके अपनी फ्रेंड के घर चली गई। फेस वॉश की जो एमआरपी थी वो 150 थी और वो फेस वॉश हमें पड़ा था 100 रुपीज में। मैंने अपनी फ्रेंड के पास जब गई, उसने बोला तेरा ना चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा है, तूने क्या लगाया है? मैंने कह रहा हूँ पापा ना मोदी केयर शोदी केयर में उन्होंने ज्वाइन करा दिया है, तो वो ना एक फेस वॉश लाए थे तो वो फेस वॉश यूज किया है। कह रही यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तू मेरे लिए भी मंगवा देगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मंगवाऊंगी। कहती कितने का है? मैंने कहा 150 का।
क्योंकि मुझे एमआरपी पता था। मैंने कहा अब ये पूछ ही रही है तो इसको बेच ही देते हैं ना, तो मैंने 150 बता दिया, कह रही मंगवा दे। मैं फटाफट घर भागी क्योंकि 2-3 स्टॉक में थे, और मैंने उसको जाकर फेस वॉश दिया, उससे 150 रुपए लिए, 100 रुपए दिए पापा को, 50 रुपए रखे अपनी जेब में। बड़ा मजा आया। सोचा कि यार अगर यूज करके मैंने 50 रुपीज अर्न किए, तो मैं अगर सच में इसको प्रमोट करूंगी तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मैंने उस 50 रुपए में 500 रुपए और 5,000 रुपए तो ढूंढ लिए थे कि बेटा 50 आ सकते हैं ना सिर्फ यूज करके, तो अक्षी 500 रुपए भी आएंगे और 5,000 रुपए भी जरूर आएंगे। फिर मैंने क्या किया, और प्रोडक्ट्स को यूज किया, कुछ मीटिंग ट्रेनिंग्स में जाकर बैठी, वहां पर देखा कि लोगों को कार मिल रही है, वहां पर देखा लोगों को घर मिल रहे हैं, वहां पर देखा कि लोगों के घर में अच्छे अच्छे इनकम यहाँ से आ रही है। उस समय हम मीटिंग में जाते थे तो हमें पता लगा कि प्रमोद आचार्य सर है, वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, और ऐसे उनके साथ भी फाइनेंशियल क्राइसिस थे, लेकिन आज वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सुरेखा भार्गव मैम, 23 लाख का चेक था, बताया गया 23 लाख का चेक आता है सुरेखा मैम को उस समय, 8 साल पहले। तो बड़ी मोटिवेट हो गई, और जाकर ना लोगों से फील्ड में बात करना स्टार्ट कर दी। जब इतनी बातें सुनी, इतना कुछ देखा, तो ना पूरी करंट भर गया कि अब तो भाई मोदी केयर में छा जाना है। जैसे ही दोस्तों लोगों के पास जाना शुरू किया, लोगों ने पता है क्या बोला, जो 10 साल से लक्स यूज कर रहा है बेटा, वो तेरे कहने पे मोदी केयर का प्रोडक्ट क्यों लेगा, और जो अगर तेरे कहने पे एक बार को ले भी लेगा तो नेक्स्ट टाइम क्यों लेगा बता। तेरे को पता है जो ऊपर ऊपर होते हैं ना, सबसे ऊपर जिनकी आईडी लगी होती है, वो तो पैसा कमा लेते हैं, नीचे वाले तो सब मेहनत करते रह जाते हैं। बेटा तू अभी 19 साल की है, तुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तेरे को तजुर्बा नहीं है। हमारे बाल सफेद हो गए, हमें सब पता है कि कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं, कुछ नहीं रखा, मत पड़ इन चक्रों में। तू जॉब कर ले, तू बिजनेस कर ले। कुछ लोग मेरे से सामान खरीद लेते थे और ऐसा दिखाते थे जैसे उन्होंने मेरे पे कितना बड़ा एहसान कर दिया हो। एक साबुन खरीदते थे, एक साबुन का डब्बा, और ऐसे दिखाते थे कि भाई हमने तो क्या ही कर लिया, एहसानगिरी दिखाते थे। तो मतलब ना शुरू में मेरे को बहुत डीमोटिवेशन और बहुत ज्यादा ऐसा फील होता था, क्योंकि शुरू में क्या होता है, हमारी मेहनत ज्यादा होती है और जो इनकम होती है वो कम आती है। तो ऐसे ही मेरे साथ था। लेकिन मेरे जो सर है, जो मेरे गुरु है, उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि बेटा ये जो बिजनेस है बैम्बू ट्री की तरह है, पहले 3 साल में इतना सा बढ़ेगा, लेकिन बहुत मतलब इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन आने वाले 3 सालों में इतना ऊपर तक जाएगा कि आप देख भी नहीं सकते, मतलब आप देख भी नहीं पाओगे, इतना ऊंचाई पकड़ लेगा। तो वही वैसे ही बिजनेस है कि शुरू में आपकी मेहनत ज्यादा और इनकम कम। तो इस इनकम कम को देख के अपना फ्यूचर डिसाइड मत करियो। अभी छोटी इनकम आ रही है, कोई बात नहीं, लगी रहे। और मैंने कहा सर मैं क्या काम करूं जिससे मेरा बिजनेस बढ़ जाए। उन्होंने मेरे को एक चीज बताई कि ना डेमो किट बना ले बेटा, सबसे पहले सारे प्रोडक्ट खुद पे यूज कर और उसके बाद ना डेमो किट बना ले। तो मैंने क्या किया, अपनी डेमो किट बनाई और डेमोन्स्ट्रेशन करके लोगों से बात करी। दोस्तों जितनी रिजेक्शन और जितनी ना मिलती थी ना, वो सारी हाँ में कन्वर्ट हो गई डेमो दिखा के, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। 10 में से 8 लोगों ने मुझे आधार कार्ड देकर ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट डेमो बहुत अट्रैक्टिव थे। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आ रही थी, कि लोग जुड़ तो रहे थे, लेकिन जुड़ने के बाद ना वो दोबारा नहीं खरीदते थे। जब दोबारा खरीदने का टाइम आता था तो मेरे को उनको फोन करके बोलना पड़ता था, भाई आपका पिछला सामान खत्म हो गया होगा, दोबारा ले लो। तो ये ना एक गड़बड़ सी चल रही थी। तो मैं फिर अपलाइन जी के पास पहुंची, मिस्टर मनोज मलिक जी के पास, और मैंने उनसे पूछा कि सर देखो ज्वाइनिंग तो आ रही है, लेकिन जो जुड़ चुके हैं ना वो दोबारा नहीं खरीद रहे और वो आगे मीटिंग नहीं कर रहे, क्या कमी है। सर ने बोला कि बेटा जो फोन होता है ना, सर ने अपना फोन दिखाया, सर कहते ये बेटा मेरा 60,000 रुपए का फोन है, और अगर मैं इसको चार्ज नहीं करूंगा तो ये सिर्फ एक डब्बा है। तो मैंने कहा सर मैं आपकी बात समझी नहीं। सर ने बोला कि जिसको भी तुम बिजनेस में लेकर आ रही हो उनका गोल सेट कराओ, अपने गोल को सेट करो, और गोल सेटिंग कराने के बाद जो हमारी मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, उसमें उन लोगों को कनेक्ट कर दो। क्योंकि तुम्हारे कहने पे एक बार तो उनको चार्जिंग आ गई, वो जुड़ गए, लेकिन जब वो लोगों से बात करते हैं तो उनको जो नेगेटिविटी मिलती है उसको दोबारा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें लोगों को सिस्टम में डालना पड़ेगा, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स को अटेंड करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। तो सर ने बोला सिस्टम को अपना लो बेटा। मैंने सिस्टम को अपनाया, मैं रेगुलर रही, मैं 6 महीने तक 7 महीने तक रेगुलर रही, लेकिन ना मेरे साथ स्टार्टिंग में लोग नहीं आते थे, तो बीच में मैंने भी जाना बंद कर दिया। और जब मैंने जाना बंद किया
तो सर से मेरे को डांट पड़ी। मैंने कहा सर, मैं रोज रोज वो स्टेरिक्लीन का डेमो देख के मीटिंग में आके क्या करूं? मैं रोज जो साबुन का डेमो देख के क्या करूं? सर मुझे तो आता है वो, मेरे साथ तो कोई आने को तैयार ही नहीं होता। कहते कि चल ठीक है, तेरे साथ कोई आने को तैयार नहीं होता और तेरे को आता है ना, अगली मीटिंग में तू स्टेज पे आकर तू डेमो करेगी। मैंने कहा सर वो तो मेरे बस की नहीं है। तो सर बोलते जब तक तू सीख नहीं जाती ना खुद से करना, तब तक आकर मीटिंग में बैठ और सीख, और जब तू रेगुलर मीटिंग में आएगी तो देख लियो एक ना एक दिन तेरी टीम भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार को नहीं छोड़ा। अगर मेरे घर में किसी की फंक्शन है, कोई खास का फंक्शन है, मैंने कभी कभी वो छोड़ के भी अपने सेमिनार को पहले प्रायोरिटी दी है। तो मैंने बिल्कुल सिस्टम की, बोलते ना चमचा बन जाना, मतलब बिग फॉलोअर। मैं सिस्टम की बिग फॉलोअर रही क्योंकि अपलाइन ने यही चीज सिखाई। तो सिस्टम को फॉलो किया, डेमो किट बनाई, दिन में 5-5, 6-6 होम मीटिंग्स करी और साथ ही साथ अपनी टीम को तरीके से उनके साथ काम किया। और दोस्तों उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि आज मोदी केयर से जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को तो 1647 रुपए की इनकम थी। जब स्टार्ट किया था उस समय एक i10 गाड़ी चलाती थी। जब स्टार्ट किया था तो एक 60 गज का घर था। और जब स्टार्ट किया था तो मेरी मम्मी 10 रुपए बचाती थी मोदी केयर, 10 रुपए बचाती थी सब्जी खरीद के, जब आती थी तो 10 रुपए का रिक्शा नहीं करती थी और मेरे पापा जाते थे बाइक पे। लेकिन आज का दिन है, आज का टाइम है दोस्तों की लाइफ ऐसी बदली है कि मेरी मम्मी को आज सब्जी खरीदने के लिए 10 रुपए रिक्शे के बचाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी मम्मी आज जैगवार 50 लाख की जैगवार गाड़ी में सब्जी खरीदने जाती हैं। आज मेरे पापा और मम्मी की 12,000 के फोन के पीछे लड़ाई नहीं होती, क्योंकि आज पापा 80,000 का फोन भी ले आते हैं तो मम्मी कहती है दिखाना क्या फीचर्स है। आज मेरे मम्मी पापा 60 गज के घर में नहीं रहते, आज मेरे मम्मी पापा 70 लाख के 3 BHK के फ्लैट में रहते हैं। आज हम i10 गाड़ी नहीं चलाते, आज हम ब्रेजा कार मैंने अपने मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे गिफ्ट करी थी, आज हम उसमें घूमते हैं। आज हम 50 लाख की जैगवार में घूमते हैं। पहले हम सोचते थे घूमने कहाँ जाए, दिल्ली तक चले जाए या थोड़ा सा और आगे तक चले जाए, लेकिन आज मोदी केयर ने इंडिया से भी बाहर 9 विदेश यात्राएं दे दी है दोस्तों। 26 साल की उम्र है और पासपोर्ट पूरे तरीके से भर चुका है और अगला नया पासपोर्ट हमने मोटा 60 पेजों का बनवाया है, क्योंकि मोदी केयर से 9 विदेश यात्राएं लेकर आ चुके हैं। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर और भी कंट्रीज घूमकर आए हैं और बहुत मजा आया था क्योंकि टीम से बहुत सारे लोग गए थे। पापा भी घूम के आ चुके हैं लंदन, मम्मी टर्की घूम के आ चुकी है, भाई सिंगापुर घूम के आ चुका है और सब लोग आज बिजनेस में आते जा रहे हैं और बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ता जा रहा है। दोस्तों 1647 रुपए की इनकम से स्टार्ट किया था। 31 दिसंबर को मेरे को मोदी केयर में 8 साल कंप्लीट होंगे और अभी 8 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन इस मंथ का जो पे आउट है अक्टूबर मंथ का, वो छोटा सा पे आउट है, सिर्फ 13,85,300 रुपए का। तो दोस्तों आज सारे के सारे सपने यहाँ से पूरे होते जा रहे हैं। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं, देखो बड़ी बात ये नहीं है कि हम जैगवार चलाते हैं, बड़ी बात ये भी नहीं है कि हमारे 70 लाख का घर बना या हमने 9 विदेश यात्राएं करी। आपको पता है बड़ी बात क्या है? कि इसमें लागत कुछ नहीं थी। करोड़ों रुपया तो आ रहा है, लेकिन करा क्या? सिर्फ शैम्पू करा, सिर्फ लिपस्टिक लगाई, सिर्फ काजल लगाया, वो तो हम वैसे भी लगा रहे थे। बड़ी बात ये नहीं है कि वो सब मिला, बड़ी बात ये है जो असली कमाई है हमारी मोदी केयर से, वो ये है कि इतने सारे लोगों का प्यार, इतने सारे लोगों से मान और सम्मान। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं क्या है, कि जब मेरे पापा स्टेज पे चढ़ते हैं ना तो वो काला चश्मा लगा के चढ़ते हैं और एक डायलॉग है उनका पेट डायलॉग, वो बोलते हैं रिश्ते में तो हम अक्षय दत्ता के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता। तो दोस्तों जो असली अचीवमेंट है ना वो ये है कि जो प्राउड की फीलिंग आज मेरे पेरेंट्स को है, मेरी मम्मी जो गर्व के साथ घूमती है कि अक्षी मेरी बेटी है, जो मेरे पापा गर्व के साथ घूमते हैं और जो मेरी फैमिली वाले मेरे पे प्राउड फील करते हैं। और फैमिली क्यों,
अब तो पूरे इंडिया में कितने लोग बोलते हैं कि अक्षी हमारी लीडर है या वो है, या बहुत अच्छा लगता है जब हम ये सारी चीजें सुनते हैं, जब प्यार मिलता है। प्रमोद सर है, इन्होंने ना मेरे को अपनी बेटी बना रखा है। हर कुछ भी मेरा चेक बड़ा आता है या कुछ भी चीज होती है ना, तो प्रमोद सर का बड़ी जल्दी मेरे पास मैसेज आ जाता है कि बेटा बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो ये प्यार ही तो है जो हम यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो हम ये गाड़ी घर थोड़ी ना लेके जाएंगे, ये चीजें तो लेके जाएंगे जो आज हमें मोदी केयर से मिल रही है। तो दोस्तों ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको वो चीज मिलेगी जो आपने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। घर, गाड़ी, पैसा एक तरफ, और जो आपको मान सम्मान और जो प्यार मिलेगा ना दोस्तों, वो बहुत बड़ी चीज होगी। तो मोदी केयर में आ जाइए, लग जाइए और बहुत बड़ा कर लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जीबीडी ना मोदी केयर के अंदर बहुत सारे हैं और बहुत जीबीडीज बहुत अच्छे हैं, लेकिन पर्सनली बताना चाहूंगी कि जो प्रमोद आचार्य सर है ना, इनके हम लोग खुद बहुत बड़े फैन है, क्योंकि इनकी हमने बातें सुनी है और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ ये बिजनेस करते हैं। और जब आपके पास प्रमोद आचार्य सर जैसे लीडर है ना, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज सर इतना बढ़िया पे आउट यहाँ से ले रहे हैं, आप सब भी वहां तक पहुंचेंगे। आंखों पे पट्टी लगा लेना और जैसा जैसा प्रमोद सर बता दे वैसा वैसा फॉलो कर लेना, क्योंकि हमने भी बहुत सी वीडियोस प्रमोद सर की देखी है और हम भी उनको बहुत फॉलो करते हैं। और हमारी जो सक्सेस है उसमें बिल्कुल हम बोलेंगे कि उसका क्रेडिट जाता है प्रमोद सर को भी, क्योंकि वो भी, उनको भी देखा था जब हम ज्वाइन हुए थे और उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच प्रमोद सर। और थैंक्स करना नहीं भूलूंगी अपने पेरेंट्स का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अपनी अपलाइंस का स्पेशल 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 थैंक्स मिस्टर मनोज मलिक जी का, जिन्होंने उंगली पकड़ के इस बिजनेस में चलना सिखाया और आज तक उस उंगली को छोड़ा नहीं है। आज भी वो हमें सिखाते रहते हैं और बहुत प्यार से हमारे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। थैंक्स करूंगी अपनी प्यारी सी सुंदर सी टीम का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और लास्ट में जाते हुए एक चीज कहूंगी कि मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरी शादी दिग्विजय सिंह जी से हुई, जो मेरे साथ इतना सपोर्ट करते हैं। मैं सोचती थी कि 1 करोड़ की इनकम शायद 10 साल बाद तो आई जाएगी, लेकिन जब से मेरी लाइफ में आया ना, मुझे लग रहा है कि 3 साल भी, शायद 3 साल ही लगेंगे 1 करोड़ रुपए की इनकम पे जाने पे, क्योंकि हम दोनों मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले महीने हमारा 2.5 करोड़ बीवी हुआ था और 13 एलपीबी की लेग लगी थी। 52,000 हमारा पीजीबीवी था। इसी कारण हमारा चेक 13,85,000 का आया था, क्योंकि हम एलपीबी पे काम करते हैं और पीजीबीवी पे काम करते हैं, और जो हमारी पुरानी टीम्स हैं उनके साथ भी हम मेहनत करते हैं। यही कारण है हमारी ग्रोथ का। और आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी। ओवर टू दिग्विजय जी। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा प्रमोद सर का, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, अपनी मीटिंग में हम दोनों को बुलाया। थैंक यू सो मच सर। बेटा कंटिन्यू प्लीज। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग दोस्तों, अपने बारे में बताना चाहूंगा। नाम दिग्विजय सिंह है और फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ। घर में इतना पैसा है कि 7 पुश्ते बैठ के खा लेगी। हमारे घर का जो बैकग्राउंड है ना, वो थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है घर का। जिस सिटी में हम लोग रहते हैं उस सिटी में बहुत अच्छा नाम है, और मेरे पापा बहुत अच्छे पॉलिटिशियन रह चुके हैं। उससे पहले ग्रैंडफादर थे, तो ये पुरानी चीज चलती आ रही है। तो पापा मेरे को डालना चाह रहे थे, लेकिन मैं कभी आज तक इस चीज में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं आया। मैं चाहता था कि कुछ अलग करूं, हटके, और मेरे को बड़ा करना था। तो मैंने, और घर से पैसा लेना मेरे को पसंद नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने शुरुआत करी थी नौकरी से, एमबीए करी थी एचआर से। तो 11,000 की इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था। 11,000 मैं लेता था उस टाइम पे। तो 4 साल मैंने जॉब करी, और 4 साल के जो पीरियड था ना, इसमें मैंने देख लिया था कि जॉब में क्या होता है। मैं ना बाइक पे जाता था ऑफिस, तो फ्लाईओवर होता है ना, फ्लाईओवर पे ऊपर जाके, और जब नीचे की बारी आती ना, तो मैं बाइक चाबी से लॉक कर देता था और गाड़ी, मतलब कि तेल बचाने के चक्कर में बंद कर देता था बाइक। मतलब कि नौकरी में ये होता था कि मैं अकेला नहीं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपना तेल बचाते होंगे बाइक का फ्लाईओवर पे। क्यों बचाते थे? क्योंकि उन्हें और भी घर के खर्चे देखने हैं, अपनी सैलरी बचानी है, सेविंग्स करनी है। तो इस चक्कर नौकरी में ये हाल होता था। तो 4 साल में मैंने देख लिया था क्या चीज है। अगर बॉस से छुट्टी मांगने जा रहे तो बॉस ऐसी शक्ल बना लेता था जैसे उसकी किडनी मांग ली हो। तो 4 साल के पीरियड में मैंने समझ लिया था कि अब नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी करूंगा तो टाइम पास के लिए करूंगा, अब करना है तो बिजनेस ही करना है। तो सोचा था कि नौकरी से छोटी छोटी सेविंग करके एक इन्वेस्टमेंट करूंगा, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और उसको धीरे धीरे एक्सपेंड करता चला जाऊंगा जैसे जैसे मेरी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2018 की बात है, अक्षय जी का मेरे पास फोन आता है मोदी के बिजनेस को लेके। जब दोस्तों मैं एमबीए कर रहा था ना, उस दौरान मेरी सिस्टर ने 2-3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज करी थी, बट मेरे को ये नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस भी होता है। मैं तो जॉब करने वाला बंदा था। तो मैंने देखा था कि दीदी बहुत सारा सामान लेके आती है घर पे और पैसे दे के आती है, दीदी के पास पैसे कुछ नहीं आते थे।
तो मैंने अक्षी को बोला कि यार ये तो वही वाले काम है जो मेरी सिस्टर करती थी उस दौरान में, जब मैं MBA करता था। दीदी मेंबर बनाने वाले काम करती थी और ये मेंबर बनाने वाला ही काम है। तू एक काम कर, मेरे को मत बता, किसी और को जाके बता। मैं तो इसे बल्कि मना करता था कि यार तू भी काम करना छोड़ दे, बेकार के काम है। जब अक्षी ने मेरे को अपना स्क्रीनशॉट भेजा ना, SBI से मैसेज आता है कि इतने इतने पैसे आते हैं आपके अकाउंट में, तो उसमें मैसेज में लिखा हुआ था, उस दौरान में इनका चेक आ रहा था 4-4.5 लाख रुपए और लिखा हुआ था क्रेडिट बाय मोदी केयर प्राइवेट लिमिटेड। SBI का मैसेज था। तो अक्षय जी को मैंने आंसर दिया था कि ऐसी एडिटिंग करके तो मैं भी दे सकता हूँ। मेरे को विश्वास नहीं था, क्योंकि हम नौकरी करने वाले लोग हैं। नौकरी करने वाले किसी इंसान को बोलोगे कि 4.5 लाख रुपए 25 साल की एज में कमा रहे हैं महीने के, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या होता है, लोग अपनी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च करते हैं, इंजीनियरिंग पे, MBA पे, डॉक्टर के लिए, लॉयर के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। और उनका पैकेज क्या होता है, किसी बड़ी MNC में चले जाओ, पैकेज मिलेगा 4 लाख का, 6 लाख का, और वो बड़ी मुश्किल से मिलता है पैकेज। वहां पे मिलता है साल का पैकेज, और यहाँ मोदी केयर मिलता है महीने का पैकेज। तो मैं इतना समझ गया था कि यार ये बेकार के काम है, मेरे को ऐसी फालतू में पागलपंती करके एडिटिंग करके भेजती रहती है। तो इनका दोबारा फोन आया अक्षय जी का कि मैं जैगुआर गाड़ी लेने जा रही हूँ जिसकी लगभग कॉस्टिंग है 50 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए 25 साल की लड़की ले रही है। मैंने कहा चल ठीक है देख लेंगे, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं था। लेकिन जब गाड़ी आ गई तो विश्वास हुआ कि हाँ बिजनेस में पावर है, 25 साल की लड़की जैगुआर गाड़ी लेके आई है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं उसके बाद भी इस बिजनेस में नहीं आया था। मेरे को ना एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए था बिजनेस में आने का। तो हुआ क्या, वो कहता है नर्व्स पे हथौड़ा मारना। तो अक्षय जी ने क्या किया, मेरे को पापा ने फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट कर रखी थी, मैं फॉर्च्यूनर चलाता था उस ड्यूरेशन में। तो अक्षय जी ने क्या कहा कि जयपुर में ना एक बहुत अच्छे लीडर है जिन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी निकलवाई है सिर्फ 19 मंथ्स में, 19 महीने में, और वो भी मोदी केयर से फ्री ऑफ कॉस्ट अचीव करी है। और तू चलाता है अपने पापा की दी हुई गाड़ी पे, चल मेरे साथ चल जयपुर, और वहां पे देखियो कि एक अच्छे लीडर है जिन्होंने अपने बलबूते निकाली है गाड़ी, और तू भी निकलवा सकता है। तो मेरे दिमाग में ये बात स्ट्राइक करी। मैंने कहा चल ठीक है मैं चलता हूँ। जयपुर में देखने गया तो वहां पे 4000 लोग बैठे हुए थे ऑडिटोरियम में, और ऑडिटोरियम में इतनी मोटिवेशन भर रही थी कि जो लड़का जो किसी से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था, जो कभी आज तक स्टेज पे नहीं चढ़ा, दोस्तों हमारी अपलाइन मनोज मलिक सर, उनकी बारी आती है लास्ट में, और वो बोलते हैं कि यहाँ किसी ऑडिटोरियम में कोई नया लड़का बैठा हुआ है तो वो स्टेज पे आ जाए और मैं उसको चेक पढ़वाऊंगा। तो मेरे में इतनी मोटिवेशन भर गई थी कि मैं बिना सीढ़ियों के स्टेज पे कूद के चढ़ गया था, जो कभी स्टेज पे नहीं गया। और मैं वहां घबरा भी रहा था, लेकिन मेरे में इतनी मोटिवेशन थी, मैं चढ़ गया था स्टेज पे और चेक बता गया था। लेकिन वहां से एक चीज सोच के आ गया था कि अब लाइफ टाइम जिंदगी भर ना करना है तो मोदी केयर करना है। तू मोदी केयर के लिए बना, मोदी केयर तेरे लिए बना है। उस दिन मैंने अपने खून में उतार लिया था मोदी केयर। तो वहां से आते ही मैं मोदी केयर स्टार्ट करता हूँ। शुरुआत में लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती है, और पापा को कहीं से पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहा है। पेटियां बांध बांध के ना बाइक पे लेके जाता है, क्योंकि जिस सिटी में मैंने स्टार्ट किया था वहां पे डीपी नहीं थे, तो पहले मेरे को लेके जाना पड़ता था। तो पेटियां बांध बांध के लेके जाता, पापा को पता चल गई। पापा ने मेरे को 2 ऑप्शन दिए थे, या तो तू मेरे से बात करना बंद कर दे या फिर ये बिजनेस छोड़ दे, अपनी नौकरी चालू कर दे। मैं नौकरी छोड़ के आ चुका था, 50,000 की नौकरी मैंने मोदी केयर के लिए छोड़ दी। तो मैंने एक चीज सोची थी उस टाइम, या तो पापा को ये चीज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि पापा के साथ मैं ये नौकरी स्टार्ट कर देता, दोबारा मोदी केयर छोड़ देता हूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि मोदी केयर ही करूं। अगर मैं नौकरी करता, कंटिन्यू रखता नौकरी, तो जिंदगी भर रोता रहता। मेरे पापा मेरे लिए भी परेशान रहता है कि मेरा लड़का ज्यादा नहीं कमा पा रहा है, बेचारा परेशान रहता है, स्ट्रगल करता है, सुबह से लेकर रात तक काम करता है। लेकिन अगर मैं मोदी केयर करना स्टार्ट कर दिया था, तो मोदी केयर में क्या हुआ, मैंने सोचा था कि अब 2 से 2.5 महीने कोई बात नहीं, पापा बात नहीं करेंगे, लेकिन 2 से 2.5 महीने में ही पापा को रिजल्ट निकाल के देना है। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, मैंने लिए थे एक्शंस कैसे लिए थे, सुबह घर छोड़ देता था 9 बजे, चाहे मेरी मीटिंग होती थी या नहीं होती थी, पर मैं घर छोड़ देता था 9 बजे, और रात में घुसता था 9, 10, 11, 12, क्योंकि हम लड़के हैं, लड़कों को कोई लिमिट नहीं होती घर में घुसने की कि भाई कहाँ पे है, कैसे है। तो मैं 12 बजे 1 बजे घुस रहा हूँ मीटिंग करके। दिन में कम से कम 10 लोगों से मीटिंग करता था, डेमो दिखाता था, प्लान दिखाता था, कभी बिना डेमो के बात नहीं करी। अक्षय ने मेरे को बोला था स्टार्टिंग में कि मैं तेरे साथ मीटिंग्स में चलूंगी, मैं दिखाऊंगी, क्योंकि तेरे को अभी इसकी ABCD नहीं पता। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं 6th या 7th मीटिंग में इनको कॉल करता हूँ, अक्षय कहती है मेरे को मैं तो चंडीगढ़ हूँ। तो मेरे को पता चल गया था यार खुद तेरे को काम करना है, और अक्षय ने तेरे को रास्ता दिखा दिया, तेरे को आगे बढ़ना है। तो उस दिन से मैंने सोच लिया था अब अपनी अपलाइन अक्षय को कभी इसमें मीटिंग में लेके नहीं जाऊंगा, खुद करूंगा जो करूंगा।
डेमो दिखाने स्टार्ट कर दिए, प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया, बिना डेमो के कभी बात नहीं करी, बिना प्लान के कभी बात नहीं करी, और 8 से 9 लोगों से मीटिंग करता था। उस चीज का रिजल्ट क्या हुआ, सिर्फ 3 महीने में दोस्तों 35,000 का मोदी गिर से मेरा चेक आना स्टार्ट हो गया था, और 6 महीने में विद इन 6 मंथ्स 50,000 पर मंथ मैं मोदी गिर से कमाने लगा था। जहां 4 साल में 50,000 रुपए नौकरी से कमाता था, जहां बाइक बंद कर करके फ्लाईओवर पे तेल बचाता था, यहाँ 6 महीने में मोदी गिर से 50,000 रुपए आने लगे थे। उसके बाद अक्षय जी के पापा को मैं पसंद था शुरू से, तो हमारा रोका पक्का हो गया था। तो हम दोनों ने सोचा था 2 नाव पे सवार होके क्यों काम करना, क्यों ना तो काम ढंग से उधर हो पाएगा ना उधर हो पाएगा, तो हस्बैंड वाइफ की आईडी एक हो जाती है। तो हमने उसी टाइम से एक आईडी पे काम स्टार्ट करना चालू कर दिया था, और मेरी जो आईडी थी उस आईडी पे मैंने काम करना छोड़ दिया। अब मैंने उस पर 6 महीने काम किया था। इस बिजनेस की खूबसूरती बताता हूँ आप लोगों को। तो उस आईडी पे काम करना छोड़ दिया, जहां मैंने कंपनी छोड़ी थी, नौकरी छोड़ी थी, वहां से आज तक उस कंपनी ने मेरे अकाउंट में सैलरी नहीं डाली। लेकिन मोदी केयर की ताकत ऐसी है, जो 6 महीना मैंने काम किया था उस आईडी पे, उस आईडी को मैंने छोड़ दिया, मम्मी के नाम ट्रांसफर कर दिया, और उस आईडी पे 1.25 साल से मैंने कोई काम नहीं किया है। उस आईडी पे 1.25 साल से दोस्तों हर महीने मम्मी के अकाउंट में 70 से 80 हजार रुपए अकाउंट में NEFT हो रहे हैं। वो नौकरी वाली कंपनी ने कभी आज तक अकाउंट में नहीं डाले, लेकिन मोदी केयर हर महीने अकाउंट में डाले, क्योंकि पैसिव इनकम है। 6 महीने मैंने नेटवर्क बना दिया, पाइपलाइन बना दी, अब वो जिंदगी भर काम होता रहेगा और पैसे आते रहेंगे। तो ये मोदी केयर की खूबसूरती है। फिर हम लोग, शादी हो गई थी, शादी के बाद हम लोग पेरिस स्विट्जरलैंड गए थे घूमने। वहां पे लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपए खर्च हो गए थे। खर्च करके 10 दिन एंजॉय करके, शादी से पहले भी काम नहीं किया था 2-3 महीने पहले, क्योंकि शॉपिंग वगैरह करनी होती है। तो 8 साढ़े 8 लाख रुपए हम दोनों खर्च करके वहां से एंजॉय करके आते हैं इंडिया में, और इंडिया में आते ही मोबाइल में सिम लगाते हैं। जहां 8 साढ़े 8 लाख रुपए खर्च करके वहां सिम लगाती है, एक मैसेज आता है फेब में कि आपके अकाउंट में 8.5 लाख रुपए मोदी केयर से नेफ्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हर महीने पैसे आने हैं, हर महीने लोग साबुन से नहाएंगे, चाय भी पिएंगे, तो लोग काम करते रहेंगे और अकाउंट में पैसा आता रहेगा। एक तरीके से मशीन है जो आपने लगा दी, नेटवर्क बना दिया, पाइपलाइन बना दिया, और जिंदगी भर पैसे आते रहेंगे। जहां 8.5 लाख खर्च करके आए, वहां दोबारा 8.5 लाख रुपए आके खड़े हो गए। ये मोदी केयर की खूबसूरती है। उसके बाद हम लोगों ने, लॉकडाउन वगैरह हो गया तो हमने जूम मीटिंग्स पे काम करना स्टार्ट किया। फिर आता है 21 जुलाई इस साल का 2020 में, हम लोग मेरा बर्थडे आता है, उसके नेक्स्ट 2 डेज बाद हम लोग गाड़ी देखने जाते हैं जिसका नाम है पॉश बॉक्सटर 718। तो वो गाड़ी लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की गाड़ी है। तो जब हम वो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं ना, तो हम लोग अपनी सेंसेस में नहीं होते। वो गाड़ी 155 की स्पीड सिर्फ 8 सेकंड में पकड़ लेती है। हमने सोचा था कि 2022 में गाड़ी लेंगे, लेकिन वो टेस्ट ड्राइव के बाद हम लोग अपनी सेंसेस में नहीं थे, और वो गाड़ी हमने नेक्स्ट ईयर ही फाइनल कर दी। 2021 में 21 जुलाई को हम लोग वो गाड़ी लेके आ रहे हैं। अब हम लोग टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, और हम ना पोस्टर बनवाते हैं उस गाड़ी का, लगभग 32 इंचेस का, 32 इंच का वो पोस्टर बनवाते हैं। उस गाड़ी का रंग भी उस पर होता है येलो कलर, उस पर लिख देते हैं 21 जुलाई 2021। अब बेड के सामने लगाते हैं, सुबह उठते ही हम लोग वो पोस्टर को देखते हैं। पोस्टर को देखते हैं तो हमारे दिमाग में चीजें आती हैं कि यार 8.5 लाख का चेक आ रहा है और 1.25 करोड़ की गाड़ी, इससे काम नहीं होगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे, भागना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक्शंस लेने स्टार्ट कर दिए। वो कहते हैं ना, दिमाग में चीज आती है, माइंड आपके सर्कुलेट करता है सारे मैसेजेस, हैंड्स को, बॉडी को, पूरी बॉडी को माइंड मैसेजेस सर्कुलेट करता है। तो हमारे एक्शंस अपने आप ही निकलने स्टार्ट हो गए। सुबह सुबह उसको देखते थे पोस्टर को, दिमाग में आता था कि आज कौन सा प्रोस्पेक्ट ढूंढे, आज किसको डेमो दिखाए, आज किसको प्लान दिखाए। तो दोस्तों, जब आपके सामने गोल रहता है ना आपका, तो काम अपने आप होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम पूरा दिन लोगों से बात करते हैं, नेगेटिविटी मिलती है, चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे लाइफ में, लेकिन जब रात को आके घर में बैठते हैं और बेड के सामने गोल दिखता है ना, वो सारे चैलेंजेस, वो सारी रिजेक्शंस दिमाग से खत्म, एकदम क्लियर, वो सामने आ जाता है हमारा गोल। गोल इतना बड़ा ले लो कि चैलेंजेस आपके सामने चींटी की तरह हो। हम लोग गए थे एक ढाबे पे, वो ढाबे 4-5 लगातार थे, तो हर ढाबे पे एक लड़का खड़ा होता, वो गाड़ियों को अंदर लगवा रहे थे हर ढाबे पे। तो हमारी गाड़ी पे आके खड़े हो गए 2-3 लड़के, हर ढाबे से निकल के आ गया। मैं रिजेक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हर ढाबे से एक लड़का निकल के आ गया, और वो अब हमें अपने अपने ढाबे बुला रहे हैं। हमने एक सामने सरदार जी देखे थे, वो सरदार जी सामने खड़े हुए थे सबसे लास्ट वाले ढाबे पे, और वो एक ही एक्शन कर रहे थे, ऐसे 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 एक्शन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम गाड़ी हमारे ढाबे में लगा लो, गाड़ी हमारे ढाबे में लगा लो। हमारे सामने दिख रहे थे सरदार जी। तो दोस्तों, वो सरदार जी की तनख्वाह कितनी होगी? लगभग 15,000 20,000, क्योंकि उनका गाड़ी लगाने का काम है। और हम लोग
वहां पे जब तक गाड़ी से उतर के किसी ढाबे में नहीं घुसे ना, वो सरदार जी तब तक ऐसे करते रहते। उस टाइम रात का टाइम हो रहा होगा, 9 साढ़े 9 बजे, डिनर के लिए हम लोग गए थे उस ढाबे पे। तो दोस्तों सोचो, वो 15-20 हजार के लिए वो सरदार जी कितना रिजेक्शन झेलते होंगे, डेली कितनी गाड़ियों को झेलते होंगे, वो कितने लोगों को ऐसे ऐसे बुलाते होंगे, लोग उनको छोड़ के किसी और ढाबे में घुस जाते होंगे सिर्फ 15 से 20 हजार के लिए। क्या हम लोग यहाँ पे करोड़ों रुपए के लिए छोटी सी रिजेक्शन नहीं झेल सकते? यहाँ पे हमें घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, ये तो शुरुआत की छोटी सी रिजेक्शन होगी, चींटी के बराबर। जब आपके सपने पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तब आपको लगेगा यार रिजेक्शन तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों रिजेक्शन कुछ भी नहीं है। मेरे देखो, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, मेरी लाइफ में आया था। और जब आपके सामने माँ बाप खड़े हो जाते हैं ना चैलेंजेस बन के, तो वो उससे बड़ा चैलेंज कुछ नहीं होता। मेरे फादर खड़े हो गए थे, लेकिन मैं उसके बाद भी लगा रहा, क्योंकि मेरे अंदर जिद थी अपने सपने को पूरे करने की, और पापा को दिखाना था कि पापा इस बिजनेस में दम है, इस बिजनेस में पावर है। वो लड़की 25 साल में जैगवार लेके आ सकती है, तो मैं भी फरारी लेके आ सकता हूँ। तो उस दिन से मैंने सोच लिया था कि यार मोदी केरी करना है, लाइफ टाइम यही करता रहूंगा। तो गाड़ी फाइनल करने के बाद हमने एक्शंस लेने स्टार्ट कर दिया, हमने न्यू ज्वाइनिंग्स लगानी स्टार्ट कर दी। अब जीबीडीज के लिए साइड वॉल्यूम पीजीबीवी होता है, वो मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन हमने एक्शंस इतने लिए दोस्तों कि पिछले 3 महीने से हमारा जो साइड वॉल्यूम जा रहा है, वो जा रहा है 85,000, 60,000, और इस महीने का अभी तक लगभग 40,000 साइड वॉल्यूम हो चुका है। जो कि लोग डायरेक्टर होने पे, सीनियर डायरेक्टर होने पे कहते हैं कि सर हमारा मेंटेन नहीं हो रहा, हमारा मेंटेन नहीं हो रहा। अगर एक्शंस लोगे ना तो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग एक्शंस लेते हैं। आज हमारा ये टाइम है, आज हमारा जो चेक आया वो है 13,85,300, ये महीने का हमारा चेक है। लेकिन आज हम लोग पता है कैसे काम करते हैं अक्षी जी? हम लोग सुबह निकल जाते हैं, सुबह जाते हैं जिम करने, जिम से वापस आते हैं, वापस आते तुरंत नहा के फ्रेश होके अपना निकल जाते हैं बाहर मीटिंग के लिए। और जब मीटिंग के लिए निकलते ना, तो ब्रेकफास्ट और लंच हमारा बॉक्स में पैक हो जाता है। ब्रेकफास्ट सबसे पहले अक्षी गाड़ी चलाती है, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ, अक्षी ब्रेकफास्ट करती है, मीटिंग करने जाते हैं, फिर लंच की बारी आती है, लंच भी हम ऐसे ही करते हैं, मैं गाड़ी चलाता हूँ, अक्षी लंच करती है, अक्षी गाड़ी चलाती है, मैं लंच करता हूँ। हमारा ब्रेकफास्ट और लंच तो गाड़ी में निकल जाता है। ये हमारे आज 14 लाख 13,85,000 कमाने के बाद भी एक्शन है दोस्तों। अगर एक्शंस लेने स्टार्ट कर दिए ना, तो बिजनेस अपने आप ही स्मूथली चलता रहेगा। वो देखा है डांस में जो होता है मून वॉक, सेम टू सेम है। अगर एक्शन लेना, मून वॉक की तरह जाएगा आपका बिजनेस, बड़े स्टाइल में, बड़े कूल होके चलेगा। तो दोस्तों आपको यही करना है, एक्शंस लेना है, सिस्टम में जाना है। एक फोन है 0% बैटरी पे आ जाता है, उसको चार्ज करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? 1 घंटा। 100% बैटरी हो जाती है, 100% फुल हो जाता है। 1 घंटा किसी ट्रेनिंग में, किसी सेमिनार में आके बैठ जाओ। आज आप हम दोनों को सुन रहे होगे, बहुत ज्यादा एकदम फूल गए होगे एकदम कि भाई आज ही जीवीडी बन जाना, आज ही 14 लाख डायरेक्टर बन जाना, खड़ी कर देनी है। लेकिन जब जैसी बाहर निकलोगे ना, लोग सुई मारनी चालू कर देंगे, आपकी सारी हवा निकाल देंगे। उसके लिए क्या करना है, ये 1 घंटे आके ट्रेनिंग में बैठ जाओ, 1 घंटे आके सेमिनार में बैठ जाओ, आपकी बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी। तो यही काम करना है, सिस्टम में आके बैठना है। सिस्टम से देखो कितनी बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स आती हैं। मेरे को अक्षय ने जैगुआर भी दिखा दी थी, उसके बाद भी नहीं आया था। लेकिन आया कब था? जब वो सिस्टम में गया था, जयपुर में गया था, और वो सिस्टम से ऐसा आया था कि 6 महीने में 50,000 हो गए थे। तो दोस्तों सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत है। सिस्टम में लोग रिलेट करते हैं जाके कि देखो मैं फॉर्च्यूनर चलाता हूँ, वो मेरे जैसा सामने खड़ा है, वो भी फॉर्च्यूनर चलाता है। तो ये एक्शंस लेना है, सिस्टम लेना, और मेन चीज है, सबसे बड़ी चीज है गोल आपके सामने है ना, तो एक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आने वाले 5 साल के गोल्स बताना चाहेंगे, जो हमारे आने वाले 5 साल के गोल्स हैं। सबसे पहले 2023 तक, हमने 2025 तक सोचा था, लेकिन जो अभी प्लान आ चुका है अनलिमिटेड आजादी प्लान, उसके हिसाब से हमने सोच लिया कि 2023 तक अपनी टीम में 2501 गाड़ियां लेके आनी है, अपनी टीम में 2501 लखपति लेके आने हैं, और छोटा सा चेक करना है। आज हमारा 1.5 करोड़ रुपए महीने का साल का चेक आ रहा है, लेकिन 2023 तक 1.5 करोड़ रुपए महीने का चेक करना है दोस्तों। और ये पॉसिबल है, क्योंकि आज हमारी जो गुरु माँ है डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, उनका चेक देखा था ना जब मैंने 1,27,00,000, मेरे तो होश उड़ गए थे यार, हम तो 27 लाख भी नहीं कमा रहे, मैम का महीने का 1,27,00,000 आ रहा है। तो दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस है, जबरदस्त बिजनेस है। और प्रमोद सर आपके जो अपलाइन है, गुरु है, बहुत जबरदस्त है। मैं खुद इनका फैन हूँ। मनोज सर की एक जूम मीटिंग में आए थे सर, जब मैं इनकी जूम मीटिंग देखी थी ना, मैं उस दिन से सर का बहुत जबरदस्त फैन हो गया था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अपलाइंस का थैंक यू करना चाहूंगा सबसे पहले मनोज मलिक सर का, जिनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ।
पहले मैं कुछ और था, लेकिन आज कुछ और बन चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ मनोज सर की वजह से। और थैंक यू करना चाहूंगा तरुण सर का, थैंक यू करना चाहूंगा सुरेखा मैम का, थैंक यू करना चाहूंगा और समीर मोदी सर का एंड मैनेजमेंट का। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू दिग्विजय जी। बहुत ही जो कि आज जैसे दिवाली खत्म नहीं हुआ, दोबारा से दिवाली जैसे रिन्यू हो गया, जैसे हमें ये पता हो गया, क्योंकि आज हिंदुस्तान में जितना भी नौजवान है, जितना भी अच्छे नए कपल है, सारे कपल को आपने ऐसे एक मैसेज दे दिया कि जिंदगी में सफल बनने के लिए बड़ा बड़ा गोल ले लीजिए और छोटा छोटा एक्शन कर दीजिए। गोल एक्शन गोल एक्शन गोल एक्शन, ये जो गोल एक्शन का खेल आपने यहाँ पर खेले ना, और अगर ये खेल अगर दुनिया में कोई भी खेलेगा ना, वो जीत जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। ओडिशा लीडरशिप की तरफ से मैं सुशांत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो वैल्यूएबल टाइम दे के हम लोगों को इतना इंस्पायर किया, इतना मोटिवेट किया, और सिर्फ हमें नहीं पूरा हिंदुस्तान को आज ये बता दिए कि जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हैं तो मोदी केयर में जरूर आप सफल बन पाएंगे। तो मैडम और सर, मैं आप लोगों को कुछ लीडर लोगों के साथ मिलवाना चाहूंगा जो कि थैंक्स देने के लिए यहीं पर इंतजार करके बैठे हैं। तो पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आवर ग्रेट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सुधीर प्रधान सर। प्लीज सर, ओवर टू यू सर। Thank you very much, आखी जी एंड दिग्विजय जी। Thank you, sir. ट्रूली आप दोनों ने आज इतना, थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर, आपने ट्रूली जबरदस्त प्रोग्राम आज आपने किया है, और हमेशा आपने एक यूथ आइकन रहे, इंस्पिरेशन रहे काफी सारे लाखों करोड़ मोदी कल्याण के लिए। और आज आपका एक चीज मुझे सीखने को मिला, आपके अंदर जो सपने को पूरा करने का जो चाहत है, और साथ ही साथ जो आपके अंदर जो जोश है, और आपने प्रूफ कर दिया कि अगर ये चीज है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। एज डज नॉट मैटर, कुछ भी एज हो सकता है, चाहे यंग भी हो सकते हैं तो भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। और मैं थैंक्स देना चाहूंगा प्रमोद सर को, क्योंकि प्रमोद सर मेरे गुरु और मेंटर, उन्होंने ही ये प्लेटफॉर्म किया है जो हमें हर हफ्ते एक से बढ़कर एक बेस्ट टू बेस्ट लीडर मिल रहे हैं। और जैसे आज मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ आखी जी और दिग्विजय जी को पाके, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि हमारा न्यू जनरेशन का ये लीडर है और आने वाले लाखों और करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू वेरी मच। देन मैम, अनदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर जो कि स्क्रीन के ऊपर मैं इनवाइट करना चाहूंगा, ही इज नन अदर देन डॉक्टर चित्तरंजन महांती। प्लीज सर, ओवर टू यू। थैंक यू आखी जी, दिग्विजय जी। तो आपसे Thank you, sir. मैंने तो जैसे ये प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोगों से सीखने के लिए मिलता है। तो जैसे भगवान जी ने 100 गुरु बनाए थे, तो आज भी हम गुरु बना रहे हैं आप लोगों को। तो बहुत सारे चीज सीखने के लिए मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू चित्तरंजन जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मैडम सर। और अभी आपको सामने स्क्रीन के ऊपर मैं बुलाना चाहूंगा अनदर ग्रेट लीडर मिस्टर कुंजवेरी दास सर। प्लीज सर, ओवर टू यू सर। Thank you so much, Akhi ji and Digbajay ji, for your life story and powerful tips. Thank you so much. Thank you. All the best. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देन अनदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आप तो उनको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे मैडम, एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर संजय साहू सर। प्लीज सर, ओवर टू यू सर। अक्षिदत्त जी एंड दिग्विजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एंड आई विल टेल दैट यू हैव नो आइडिया कि आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब आप जितना सफलता पा रहे हैं उससे करोड़ों लोगों का दिल जीत रहे हैं और करोड़ों लोगों को टच कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। और आप लोगों का वजह से काफी नौजवान, आज मेरा बेटी को भी वही 25 ईयर्स है, 24 प्लस इयर्स, तो शी इज आल्सो एक आर्किटेक्ट। वो भी दिन रात अक्षी का गुण गाती रहती है। ठीक है, तो लाखों करोड़ों लोगों को तो डिसीजन लेने में जो हेल्प हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ यू बोथ। ओके, सो थैंक यू। आपके लिए तो बहुत छोटा सा रहेगा, लेकिन ऐसे करते रहो। भगवान आपको इस तरह से बहुत आगे बढ़ाते रहे और दुनिया के लिए आप इस तरह से एक एग्जाम्पल, एक आइडियल बनते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच संजय सर। देन मैम, मैं सामने बुलाना चाहूंगा अनदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, एंड ही इज नन अदर देन द ग्रेट लीडर ऑफ ओडिशा। नॉट ओनली ओडिशा, ही इज लीडर ऑफ इंडिया, एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर। प्लीज सर, ओवर टू यू सर। Yes, Akhi ji, good morning. गुड मॉर्निंग, Good morning, गुड मॉर्निंग सर।
एक्चुअली मैं बुक में पढ़ा था कि मैंने बी द एग्जाम्पल ऑफ अदर पीपल्स लाइफ। सो अखी जी आप और दिग्विजय जी, आप दोनों ये इंडिया का एग्जाम्पल बन गए और कितने लोगों की आप इंस्पिरेशन बन गए, और वही दुआई, वही आशीर्वाद आप दोनों के ऊपर जरूर आएगा, और आप दोनों बहुत जल्द महीना में 1 करोड़ रुपया कमाने वाले जा रहे हैं, राइट? सो एंड यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग या कपल बिजनेस होता है, ये चीज आप दोनों दिग्विजय जी, नाकी जी, सच ए नाइस कॉम्बिनेशन। बुक में भी पढ़ा था कि मैट फॉर ईच अदर, लेकिन यहाँ पे प्रूफ हुआ सही मायना में मैट फॉर ईच अदर दोनों। एंड नेटवर्क मार्केटिंग कपल बिजनेस के साथ होता है, बहुत 1 से 1 मिलने से 2 होता है, लेकिन आपने प्रूव कर दिए 1 मिलने से 11 हो जाता है, राइट? एंड अक्षय जी, आप यू आर बिलीव इन, यू आर मैन ऑफ एक्शंस। एंड पहले से ही मनोज मल्लिक साहब हमेशा बोल रहे थे, वहां से जो ओडिशा में सेमिनार करने के लिए आ रहे थे, उन्होंने बोल रहे थे आज अक्षय जी को देखो, उनका पीजीबी हमेशा ज्यादा रहता है, और पीजीबी जिसका ज्यादा रहता है वही प्रूफ होता है कि आप डीपीडी बन के भी जो मनोज मल्लिक जी बोल रहे थे कि डीपीडी बन के भी आप 70,000 80,000 पीजीबी को हमेशा आप करते हैं। मतलब ये हर तरीके से हर सेक्शन में आप दुनिया का एग्जाम्पल बन गए। सो यही से मैं खुद आप दोनों से बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ लर्न कर रहा हूँ, और बहुत आगे जाने के लिए कमिटमेंट कर रहा हूँ। और वही चीज मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों का चेक बहुत जल्द 1 करोड़ रुपया हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Gopal sir. Thank you very much. Then another GBD, Mr. Tapan Kumar Das sir. Please sir, over to you sir. Thank you very much. अक्षय जी, गुड मॉर्निंग। दिग्विजय जी, गुड मॉर्निंग सर। और अक्षय जी, क्या बताऊं आपके बारे में, आज की मीटिंग के बारे में बता दूं कि हमारा हर थर्सडे के दिन तो प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छे लीडर्स आते हैं, लेकिन मैं आज देखा कि जब प्रमोद सर ओपन किए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 मिनट के अंदर 1,000 लोग हो गए। मतलब ये आपका पॉपुलैरिटी है, राइट? और ऑल ओवर इंडिया में आज अक्षय दत्ता को कोई देखा है, कोई नहीं देखा, पता नहीं, लेकिन सारे ज्यादातर लोगों के दिमाग में और मुंह में है कि अक्षय दत्ता का सक्सेस स्टोरी। तो आपने ऐसा कुछ करके दिखाया कि दूसरे के लिए एग्जाम्पल बने, आपने ऐसा कुछ करके दिखाया कि दूसरे के लिए आइडियल बने, और भगवान करे आप दोनों बहुत आगे जाइए। और आज आपने कीमती समय निकाले और हमको बहुत सारी चीज सिखाए, बहुत लोगों को इंस्पायर किए, हमको भी इंस्पायर किए। तो थैंक यू वेरी मच कमिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, गिविंग योर वंडरफुल ट्रेनिंग एंड टेस्टिमोनियल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अक्षय जी, दिग्विजय जी। अभी समय आ चुका है, इस प्रोग्राम को अभी हम तो क्लोज करेंगे, लेकिन क्लोज करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि महाभारत में विश्व पितामह होते थे, ठीक उसी तरह मोदी केयर में अगर देखेंगे हमारे विश्व पितामह जो है, जो कि प्रमोद सर हैं, उनके बिना आशीर्वाद से अगर यहाँ से आप अगर जाएंगे तो 1 करोड़ रुपया में पहुंचने के लिए देर हो सकता है। लेकिन मैं इतना बताऊंगा, जो आज आपको आशीर्वाद मिलेगा वो 1 करोड़ के आपको 2 करोड़ में लेके भी साथ पहुंचाएगा मैडम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रमोद जी को, सर प्लीज सर, ओवर टू यू सर। या अक्षय कान दिग्विजय, बस में जितना भी थैंक्स तो कम पड़ेगा। अरे नहीं सर, जितना भी थैंक तो कम पड़ गया रियली। दोस्तों, मैं ऑल व्यूअर को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सच में मैं अक्षय जी का फैन हूँ। जब भी उनका बारे में सुनता हूँ मुझे लगता है कि वो लड़कियां इतना कर सकती है तो पूरी हिंदुस्तान की लड़कियां कितना ना कर सके। और सच में अक्षय, आपका जो एक एक बात, एक एक सेंटेंस ना, कोई भी ऑडियंस सुनेगा वो डिसीजन लेने में मजबूर हो जाएगा। एंड यही बताना चाहता हूँ कि आज से दिग्विजय जी बोले ना कि आपको चाहिए 1.5 करोड़, मेरा बात आज दोनों मिलकर आपको डायरी में लिख लेना। मे बी आफ्टर 10-15 ईयर्स आप दोनों का इनकम होगा मिनिमम 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया पर मंथ की। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। ये एक्चुअली डायरी में लिख लेना, इसका तारीख तक लिख लेना। टाइम कितना लगे पता नहीं, मे बी 5 साल, 10 साल, 15 साल, बट यू विल मेक 5 करोड़ रुपीस पर मंथ फ्रॉम मोदी का बिजनेस। और ये तो हुआ तुम्हारा अपना फायदा, मगर उसके अलावा हिंदुस्तान में, जैसे शुरू से बोलता था ना, उड़ीसा की बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि मैं उड़ीसा की अक्षय दत्ता हूँ। सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं, हर स्टेट में लोग से बोलते होंगे कि मैं महाराष्ट्र की अक्षय दत्ता हूँ, मैं कोलकाता की अक्षय दत्ता हूँ, राइट? और ऐसे लोग बोलते ही है। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू।
थैंक यू सर, थैंक मैं यू। तो देखो, मैं जो भी स्पीकर आते हैं ना, मैं इसे लिख के रखता हूँ, हर पॉइंट लिख के रखता हूँ, राइट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हर पॉइंट में नोट डाउन किया। और आज जैसे तपन जी बताया ना, आज मीटिंग देर हुआ, जो 10-12 मिनट मीटिंग देर हो गया। हर समय 10 मिनट के बाद, 10 मिनट होते कि 7:45 को ओपन करता हूँ और 7:55 तक 1000 लोग हो जाते हैं। पर आज पहला दिन था एक्चुअली, जो 3 मिनट के अंदर 1000 लोग हो गए। तो इसीलिए तकलीफ हुआ। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, दोनों खुश रहो। थैंक यू सो मच। 5 करोड़ से नीचे कभी नहीं सोचना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कभी नीचे नहीं सोचना। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल सर। तो ऑल व्यूअर्स से यही भी जानकर रखते कि पूरी इंडिया और पूरी वर्ल्ड में नेटवर्क कर लोग कमाते हैं, महीना में 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ कमाते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हो। और वो करते तो एक्सी क्यों नहीं? बिल्कुल सर। और वो ताकत तुम दोनों के पास है। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू सर, थैंक यू। और पिताजी को मेरा नमस्ते दे देना, थैंक्स दे देना, राइट। बिल्कुल सर। थैंक्स सो मच। गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू। Good night all of you viewers. Thank you. Bye bye. Bye bye.